गुड इवनिंग बच्चों। यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नोमेनक्लेचर वाला पार्ट था उसका यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंपाउंड्स का नामकरण करना सीखेंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आज का पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। ठीक है, इसका नामकरण तो सबसे पहले धनात्मक देख लेते हैं। तो सोडियम धनात्मक होता है, इसलिए सबसे पहले इसका नाम तो देखिए सोडियम। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब ये नहीं कि डाई वाई लिखेंगे। ठीक है, जितना होता है सोडियम को सोडियम ही लिखेंगे, पोटेशियम पोटेशियम लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का बात आती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर देखते हैं तो उसमें लिगेंड की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो क्या हो जाएगा वो टेट्रा। अब लिगेंड का नाम क्या है, तो एक एज ए क्लोरीन अभी लिगेंड की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये क्लोरीन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्लोराइडो। क्या हो जाएगा वो क्लोराइडो। ठीक है जी, क्लोराइडो। अब इसके बाद कॉपर, ये कॉपर है, कॉपर की बारी आती है तो हमको क्या करना पड़ता है, इस फेयर में देखना पड़ता है कि इसमें कितना चार्ज है। अगर ये 2+ है, सोडियम 2 बार है तो ये 2+1 की निकलेगा, तो यहाँ क्या आएगा 2 माइनस आएगा। ठीक है, माइनस चार्ज है इसलिए कॉपर का नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूप्रेट हो जाएगा। क्यूप्रेट क्या हो जाएगा क्यूप्रेट। अब आता है ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एन। चलिए देखते हैं, एक्स को एक्स रहने दीजिए, वाई बराबर क्या है, तो लिगेंड की संख्या है 4 टन है, आवेश जेड बराबर आवेश तो -1 का आवेश होता है बराबर एन। इसमें कितना आवेश है, तो ये -2 का। तो एक्स -4 इज इक्वल टू -2। तो एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +4, इधर से माइनस। ठीक है, तो ये जाएगा तुम्हारे पास +2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास एक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया सोडियम टेट्राक्लोराइडो क्यूप्रेट सेकंड। ठीक है, हमारे पास एक कंपाउंड है, देखिए इसमें क्या है, पोटेशियम है। ठीक है, तो इसमें धनात्मक कौन है, पोटेशियम है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, इसमें संख्या को नहीं लिखना होता है, पोटेशियम। ठीक है, लिगेंड की संख्या कितनी है, 3 है, तो उसको क्या बोलेंगे ट्राई। ठीक है, लिगेंड का नाम क्या है, तो ये C2O5 जिसको बोलते हैं अपन लोग ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हैं ऑक्जेलेटो। क्या है टेट्राई ऑक्जेलेटो। ये क्या है कोबाल्ट। कोबाल्ट का नाम लिखने से पहले हमको क्या देखना पड़ता है, इस स्फीयर में कितना चार्ज है। ठीक है, कौन सा चार्ज है, तो देखिए कौन सा चार्ज है, तो पोटेशियम क्या है प्लस निकल जाएगा, इधर क्या आएगा 3 माइनस, क्योंकि 3 +1 की निकल 3 माइनस है, माइनस चार्ज है, इसलिए कोबाल्ट का नाम चेंज हो जाएगा, कोबाल्ट का नाम चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा कोबाल्ट टेट। क्या हो जाएगा एट लगाना पड़ेगा, कोबाल्ट टेट है ना। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो देखिए एक्स हो गया प्लस वाई कितना है, वाई कितना है 3 है। ठीक है, इसमें चार्ज कितना होता है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है ऑक्जेलिक एसिड है, तो ध्यान से देखिए COO ये है। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने चार्ज हैं, तो इसमें देखिए 1 2 2 चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है इसमें 2 माइनस का चार्ज होगा, 2 एक माइनस इधर और एक माइनस इधर, तो ये -2 का चार्ज होगा। ठीक है, आपको समझ में आया। अब इधर n बराबर कितना चार्ज है, तो ये -3 का चार्ज है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद x, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 बराबर क्या होगा इधर -3, तो x 6 को उधर लेके जाओगे तो हो जाएगा +6 -3 इज इक्वल टू एक्स प्लस इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 1 2 3, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का नाम, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर अपने से बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले देखिए, तो इसमें धनात्मक कौन है, तो यही धनात्मक है कि धन चार्ज इसमें लगा हुआ है, तो इसी का नाम देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देखते समय क्या करते हैं, लिगेंड की संख्या देखते हैं, लिगेंड की संख्या कितनी है, डाई है 2 टन है। ठीक है, क्या है अमाइन है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है सिल्वर है ना, सिल्वर यानी, अब देखिए सिल्वर है और इधर क्या है प्लस चार्ज है, तो इसमें नाम परिवर्तन नहीं होगा, क्या होगा सिल्वर का सिल्वर ही होगा। और इधर क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने के लिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू एन एक्स प्लस। ठीक है, वाई बराबर कितना है 2 है, जेड बराबर कितना है, जेड बराबर कितना है, तो वो 0 एमिनो क्या है उदासीन लिगेंड है। ठीक है, और इधर इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है एन है, एन कितना है +1 का
चार्ज है, तो ये हो गया 0, तो इज इक्वल टू +1, तो यहाँ पर सेट क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, डाई अमीनो सिल्वर फर्स्ट। इस कंपाउंड का नामकरण करने देखते हैं। तो देखिए इस कंपाउंड में थोड़ा सा ना अलग चीज़ क्या है। देखिए यहाँ पास ना ये जो EN लिखा हुआ है इसको बोला जाता है एथिलीन, है ना, एथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, इसका मैं संरचना सूत्र आपको दिखाना चाहूँ तो ये होता है CH2, ये डबल एक बॉन्ड। ठीक है, इधर ये क्या होगा NH और NH2, इधर भी NH2। ठीक है, यहाँ से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से, तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। ठीक है, बाइडेंटेड यहाँ से और यहाँ से दो जगह से बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड लिगेंड होता है प्लस उदासीन लिगेंड होता है ये। ठीक है, उदासीन लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है, इसका मतलब ये था अगर किसी भी लिगेंड के नाम में डाई लिखा हो तो हम उस लिगेंड की संख्या को किससे दर्शाते हैं, तो उस लिगेंड की संख्या हम लोग क्या दिखाएंगे, उसमें अगर 2 लिगेंड है, अगर वो लिगेंड कितना है 2 है तो उसको दिखाएंगे क्या 20 से, अगर 2 है तो। और अगर 3 है तो अपन क्या दिखाएंगे 30 से। और अगर 4 है तो टेट्राकीस। ठीक है, 5 है तो पेंटाकीस, ऐसा। अब इसका नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पास प्लस चार्ज कौन सा वाला है, तो यहाँ देखिए क्लोरीन -1 की निकलेगा, तो यहाँ पास आएगा 3 प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के देखिए तो सब उसके संख्या देखेंगे तो EN का नाम एथिलीन डाइएमीन होता है, डाई आता है इसलिए उसका 3 का नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि ट्रीस हो जाएगा। ट्राई की जगह ट्रीस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे सीधा सीधा ट्रीस। और एथिलीन डाइएमीन को अपन लोग कोष्टक में ही लिखेंगे, ध्यान रखना हमेशा। क्या लिखेंगे, एथिलीन डाई अमाइन। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या है, क्रोमियम। देखिए ऊपर में क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, इसलिए क्रोमियम का नाम बदलेगा नहीं। ठीक है, तो क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो X + Y Z = N। तो देखिए फटाक से X है, Y कितना है 3 टन है, और Z हमने अभी बोला कि ये उदासीन लिगेंड है, इसलिए 0। N इधर कितना चार्ज है, तो +3 का चार्ज है, तो X = ये पूरा 0 हो गया, तो X = +3। तो यहाँ पास क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, अब इधर इधर क्या है, क्लोराइड है, तो अपन क्या लिखेंगे CLORID, क्लोराइड। ठीक है, तो इस कंपाउंड का प्रॉपर तरीके से नाम हो गया ट्रीस एथिलीन डाई अमाइन क्रोमियम ट्राई क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे। चलिए इस कंपाउंड को देखिए, ये कंपाउंड सेम टू सेम है इससे पहले वाले जैसा। चलिए यहाँ पर देखिए ये दो प्रकार के लिगेंड है। ये क्या है, क्लोरो है ना, C से आएगा इसका नाम क्लोराइडो। और ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन, तो E से आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, तो C आएगा, तो C का नाम पहले से लिखेंगे, मतलब क्लोराइडो को। क्लोराइडो की संख्या कितनी है, तो कितनी की संख्या है 2 है, तो अपन क्या लिखेंगे डाई लिखेंगे, यहाँ 20 नहीं लिखेंगे ना, ध्यान रखना। अब डाई क्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो। ठीक है जी, उसके बाद डाई क्लोराइडो, उसके बाद क्या होगा, इसकी बारी आएगी। तो इसमें देखें एथिलीन डाइएमीन, डाई पहले से आता है, इसलिए इस 2 की जगह क्या लिखेंगे अपन लोग 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 20। और इधर कोष्टक के अंदर लिखेंगे एथिलीन डाई अमाइन। ठीक है भाई, अब एथिलीन डाइएमीन कोष्टक के अंदर हो गया। अब देखिए ये क्या है, कोबाल्ट है। अब ये अगर क्लोरीन क्या होता है -1 की निकलेगा, तो इधर आगे एक प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज है इसलिए कोबाल्ट का नाम चेंज नहीं होगा, तो इसे क्या लिखेंगे कोबाल्ट। ठीक है, अब इधर आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो आप लोग को पता है X + YZ = N। तो देखिए X को X रहने दीजिए, यहाँ पर 2 टन लिगेंड है तो 2 बार लिखा जाएगा, यानी इस सूत्र किस बदल जाएगा, तो Y1 Z1 = प्लस ना, यहाँ पास प्लस होगा, Y2 और Z2 = N। ठीक है, चलिए Y1 Z1 किसके लिए, क्लोरीन के लिए, तो 2 - 1 प्लस ये किसके लिए हो गया, तो ये इस एथिलीन डाइएमीन के लिए 2 है, और ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड 0 = N कितना चार्ज है, तो +1 का चार्ज है, ये वाला हो जाएगा 0, तो X -2 बराबर क्या हो गया +1। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा X =
2 + 1 यानी x = कितना हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। यानी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला, 3। ठीक है, अब ये अभी क्लोरीन बचा है, क्लोरीन को इधर लिख दो, क्लोराइड। चलिए, तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का प्रॉपर नाम हो गया डाइक्लोराइडो। ठीक है, डाइक्लोराइडो 20 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। चलिए, इस कंपाउंड का नाम करके देखते हैं क्या है। ये बहुत थोड़ा सा कठिन लग रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे, एकदम सरल। लेकिन देखिए, सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रो। तो देखिए, नाइट्रो जो है एक माइनस वाला, इसमें माइनस एक चार्ज होता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज होगा, इधर एक माइनस चार्ज होता है, इसलिए। तो देखिए, प्लस कौन है, तो इधर वाला है, तो इसका सबसे पहले नाम होगा। तो देखिए, ये क्या है, ये अमाइन है, तो ए से आएगा। और ये क्या है, नाइट्रो है, तो ए एन से आएगा। ठीक है भाई, नाइट्रो है तो एन से आएगा। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, इसी का। इसमें कितने हैं, तो 5 हैं, तो क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन। ठीक है, पेंटा अमाइन। और उसके बाद देखिए, नाइट्रो एक ही ढन है, तो अपन क्या लिखेंगे, नाइट्रो। क्या लिखेंगे, नाइट्रो। ठीक है, अब उसके बाद इस प्लेटिनम की बारी आएगी। देखिए, प्लेटिनम में यहाँ कौन सा चार्ज है, तो यहाँ बोल सकते हैं प्लस चार्ज है। अगर प्लस चार्ज है तो अपन इसका नाम चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही होगा, प्लेटिनम होगा। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो x + yz = n होगा। ठीक है, मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिख रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है उसको बोलेंगे नाइट्रेट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नाइट्रेट। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, तो पेंटा अमाइनो नाइट्रेट प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट ये आपके लिए है, छोड़ दिया गया है, और ये हो गया तुम्हारे पास नाइट्रेट। ठीक है, धन्यवाद।